तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बेटा। तो सिमिलर ट्रायंगल की हाइट का रेशियो या सभी साइड्स के रेशियो का है ना, साइड्स का रेशियो सेम होता है। यस सर। इस ट्रायंगल में देखो ये दिया है ना, द मिरर ऑफ मून फॉर्म्ड बाय कॉन्केव रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है। तो ये वाला फोकल लेंथ कितना दिया है, 2.4 मीटर। कितना दिया हुआ है, 2.4 मीटर। एंड डिस्टेंस फ्रॉम मून है ना, तो ये जो मून का डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10⁻⁸। क्लियर है सर? इन्फिनिटी में बन रही होगी। हाँ फोकस पे बनेगी ना, मैंने बोला थोड़ा सा यदि ज्यादा हो जाता है तो वो लगभग लगभग इन्फिनिटी पे बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, तो देखो इसका जो रेशियो होगा वही इसके डायमीटर का रेशियो होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 2.4 इक्वल्स टू इमेज का डायमीटर कितना है, 2.2 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, और ये एक्स है। ठीक है, बस रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है तो ये रेशियो भी सेम होता है, ये रेशियो सेम होगा तो इनके डायमीटर का रेशियो भी क्या होगा, वही रेशियो होगा। क्लियर है, बस इसको सॉल्व कर लो। सर एक और बार बताइए प्लीज। देखो इधर पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर आ गया। अब देखो इसको देखो, एक बार एक्सप्लेन। एक बार अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुमको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। एक हमने ये मून ले लिया, मून बड़ा सा, ठीक है, ये मून क्लियर है। मून से देखो ये रेज आएगा, ये रे मून से आपका ये रे आएगा। ये जो इसके बॉटम से जो रेज आया वो मान लो यहाँ पे मिला। तो इतना बड़ा मून का इमेज हो गया, कोई डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। मून का इमेज हो गया है ना। अब देखो थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करो, तो देखो ये इमेज कहाँ बनेगा, फोकस के वहां बनेगा, यस सर। यस सर। सर फोकस प्लेन पे। फोकस प्लेन पे बनेगा, है ना। अब तो इसे ज्योमेट्री, तो ये वाला डिस्टेंस तो आपका फोकस हो गया, है ना, ये वाला डिस्टेंस तो एफ हो गया, और ये वाला डिस्टेंस आपको पता है। ठीक है, तो बस ये वाला इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, दोनों के डायमीटर का रेशियो होगा। इसका जो डायमीटर का रेशियो है वही डायमीटर का रेशियो इसका हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बस जो रेशियो, अब ये वाला देखो, अब ये चीज हमें पता है, ये वाला कितना है 2.4 मीटर है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 2.4 इंटू 10⁸ वही रेशियो इसका और इसका होगा, दोनों के डायमीटर का रेशियो होगा। ठीक है, सर इसको मिरर मेथड से निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि सर वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से नहीं आएगा। सर मैग्निफिकेशन से आ गया था मेरा। हाँ तो वही मैग्निफिकेशन तो वही है ना, वही तो किया हमने। मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू तो होता है, तो यही तो है, ये यू है, ये वी है, और ये यू है ना। यस सर। बस वही तो है यार। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली सिमिलर ट्रायंगल से भी हो जाएगा इजीली। ओके सर आ गया। 9th शिखर जी यार, और बताओ बेटा, 14th वाला ना, D14 यस बेटा क्रॉस चेक जरूर करें, ठीक है, क्वेश्चंस का। देखो बेटा यहाँ पर एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, है ना, मतलब सेम क्वेश्चन है, इजी वे में बता देते हैं। ठीक है सर, सेक्शन ई करेंगे क्या? सेक्शन सर सेक्शन ई। सेक्शन ई रिफ्लेक्टिव, हाँ अब ये आपने किया हो तो डाउट हो तो मतलब बता सकते सर हैं। अभी किया ना। ओके सर। देखो
बेटा ये आपका एक कॉन्केव मिरर है, एक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना तो वो वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके सर। ये मान लो आपका एक कॉन्केव मिरर, कितना ले लें इसका फोकल लेंथ? तो चलो 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। फोकल लेंथ कितना ले लिया हमने? 20 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक रॉड रखा हुआ है। क्लियर है? इस रॉड का लेंथ, क्या इमेज का लेंथ बता सकते हो आप? क्वेश्चन आ गया समझ में बेटा? यस सर। तो देखो हमें करना क्या है, ये ए है और ये क्या है? बी है। तो ए का इमेज मान लो यहाँ पे बना, बी का इमेज यहाँ बना, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? लेंथ ऑफ इमेज होगा। यस सर। तो देखो ये वाला तो एक तो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगा। बिल्कुल। तो दूसरा वाला करते हैं फॉर बी। फॉर बी के लिए यू कितना होगा? -60 होगा बेटा, क्योंकि फोकल लेंथ 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 हो जाएगा। यू वी हमें फाइंड करना है, और एफ, एफ कितना दिया हुआ है? -20। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? तो -30। -30। तो यहाँ पे बनेगा ये 30। तो 30 से लेके 40 तक के बीच में, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना हो गया? 10 आ गई बेटा बात समझ में? तो इस वाले के लिए कर लोगे। देखो मैं हिंट देता हूँ, यदि ए के लिए बात करोगे, किसके लिए? सर ए यू के लिए। -60 क्यों हुआ? बेटा देखो फोकल लेंथ कितना दिया है, बताओ? फोकल लेंथ कितना है? 20 है। यस तो ओके सेंटर सर। ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? ओके सर आगे। 40। तो ये वाला है ना। तो देखो यहाँ पे बेटा ए के लिए लिखते हैं, यू कितना है? -25। एफ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना। 10 नहीं है हाँ ठीक है। एफ दिया हुआ है 10, +10 -10। सर -10 तब प्लस होगा। प्लस प्लस कॉन्वेक्स मिरर है। तो पहले V1 निकाल लेना, फिर F इक्वल्स टू 10 और +10 रहेगा। दूसरे में U कितना आ जाएगा? -30 हो जाएगा B के लिए ना, क्योंकि इसका इमेज देखना है, तो ये वाला डिस्टेंस 30 हो जाएगा। और आपका यस B भी निकाल लेना है ना, वो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस यस अब देखो, हाँ, अब मिरर में कोई डाउट है? यस सर सब्जेक्टिव में डी के 9 के आंसर पे सर पीछे गलत दिए थे। कौन सा वाला? D9 चेक कर लेते हैं। D9 सब्जेक्टिव में पेज नंबर बता दो थोड़ा। सर 85। 85। ये वाला यस सर ये वाला सर ए वाले में सर प्लस सर मैग्नीट्यूड दिया था, बस सर माइनस आना था। चलो देखो, -30 आया। ऑब्जेक्ट है ना, फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेस इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बेटा देखो फ्रंट ऑफ अ मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो डी के लिए है ना, गिवन बताओ यू कितना है? -7.5।
सर -7.5 -7.5 क्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, सर -10 एफ दिया हुआ है -7.5, तो बी हमें निकालना है। ठीक है, सर इधर सर, नेगेटिव -10 में है, मतलब पीछे क्या- पॉजिटिव में दिया था आंसर। देखते हैं ना, तो देखो सर नेगेटिव में आंसर आना चाहिए सर, क्योंकि क्यू कहाँ है, एफ, हाँ नेगेटिव में आना चाहिए, तो इसको निकाल लो। ठीक है, सब पॉजिटिव में दिया था बस सर, मैग्नीट्यूड सही था। और सर बी वाले में सर मैग्नीट्यूड हाफ होना चाहिए था। तो ठीक है कर लेते हैं ना, जो आंसर होगा बता देंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, तो कितना होगा -7 1/7.5 है ना, माइनस 2/15 देनी चाहिए। क्या हो गया सर 2/15 से इजी पड़ेगा। 2/15 -2/15 इक्वल्स टू 1 -1/10 प्लस 1/v, तो -2/15 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/v, एलसीएम हो जाएगा 30, ये -4 प्लस 3 इक्वल्स टू 1/v, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा -30। यस सर। तो मैग्निफिकेशन कैसा होता पीछे है, देखो 30 -30 है तो ये हो गया रियल इन्वर्टेड, है ना, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -v/u, -3 ऑफ -30 डिवाइडेड बाय u कितना है -10 -3 क्लियर है, यस ऐसे ही सर कर लोगे b वाला भी हो जाएगा। यस सर। सर E13 E13 पेज नंबर बता दो बेटा। सर 90 रिफ्रैक्शन भी चाहिए नहीं है। कोई बात, एक आध इसको डाउट बता देते हैं, बाकी आप कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। E13 अच्छा इधर देखो सर नेक्स्ट क्लास तक कहाँ तक करना है? बेटा, रिफ्रैक्शन खत्म कर दे, है ना, ये 15 क्वेश्चन और कर लेना। ठीक है, सर आपने अभी बता डीपीपी देना नहीं कि दिया क्या-क्या सर करना है। आपने रिफ्रैक्शन का। नॉर्मल शिफ्ट वगैरह नहीं पढ़ाया सर E12? यस सर बता देंगे सर आपने वो प्रिज्म भी नहीं पाया। सर आपने डीपीपी बेटा नहीं दिया। ग्लास स्लैब वाला भी नहीं बेटा ये सब है ना, ये आपके बोर्ड में नहीं है, इसलिए इसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, जो प्रिज्म वगैरह है ना, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है, दिया हुआ था। हाँ बुक दिया हुआ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोला, लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमारे बोर्ड्स के जो भी चैप्टर्स है जहाँ से बोर्ड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, सर प्रिज्म तो बोर्ड्स में आ रहा है बोर्ड्स ये सुनो, प्रिज्म में बस ये आएगा कि प्रिज्म पे लाइट जाती है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, किस एंगल पे, सारे वो भी आएगा सर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट सर। वो तो पढ़ेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपको डेविएशन पता है क्या होता है, यस सर एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के लिए कितना आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, वो सब अपन प्रॉपर ही पढ़ेंगे ना, हम ऐसे बस ओके सर। है ना प्रॉपर पढ़ेंगे उसको। सर आप बता देना सर मॉड्यूल में कितना कितना करना है अभी। ठीक है, अब देखो बेटा, ये मान लो लाइट रे आई, ठीक है, यहाँ से लाइट रे आई, किस साइड बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, यस नीचे सर सर यस सर टुवर्ड्स Yes, sir. नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। क्लियर है, तो ये Yes, देखा sir. जाए Yes, sir. तो ये जो रे होती है ये फाइनली किसके पैरेलल होती है, क्या होती है, इंसिडेंट के पैरेलल इंसिडेंट पैरेलल आ गई बस में इंसिडेंट। Yes. यस सर Yes, sir. यस सर क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हो, तो देखो अपन प्रूफ करते हैं। क्लियर है, क्या करते हैं हम, सर दोनों रिफ्रैक्टिव जो एंगल होंगे वो सेम होंगे सेम होंगे, कैसे होंगे सेम, प्रूफ तो करना सर पड़ेगा। पैरेलल है तो देखो पैरेलल तो हमें दिख रहा है, हमने बनाया पैरेलल है, रियल में कैसे पता है हमें। ठीक है, तो देखो हम इसको प्रूफ कर देते हैं, ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल कितना है आर, कोई R. डाउट है इसमें, इंटरनेट एंगल से ये एयर है, तो एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है, 1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और ये भी क्या है एयर है। एयर अच्छा ये आर है तो ये वाला भी एंगल आर होगा, यस सर यस सर। और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हमने बोल दिया ई, क्या बोल दिया, एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। E. तो यहाँ के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ, तो मैं लिख सकता हूँ स्नेल्स लॉ क्या होता है, 1 sin i इक्वल्स टू म्यू साइन आर, यस सर। है ना, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका प्रोडक्ट सेम होता है। एक्सक्यूज मी सर,
बोलो। सर आपने स्नेल्स लॉ तो बताया था μ1 sin i इज इक्वल टू हाँ सर, μ2 पहले। sin i, तो सर Yes, 1 sir. क्यों लिखा? क्या लिखा है लड़की? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सर बट ये आपने लेक्चर में नहीं बताया था कि आपने म्यू को 1 लिया है, तो सर आपने ये हर जगह बताया 1 है। sin i। अरे यार ये एयर का मतलब क्या होता है? सर 3 into 10 to the power 8 approx. 2 एयर इसका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। एयर का सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो 1 है ना? जाता है। चलो μ1 ले Yes, लो, चलो μ1 ले लो और μ1 को बाद में एयर ले लेना, बस खुश। एयर मतलब ये Yes, म्यू sir. एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। मैंने कहा था कि एयर में स्पीड कितना मानेंगे? 2.98 3 into 10 to the power 8. पावर 8 मीटर पर सेकंड। सर approx. म्यू इक्वल टू सी बाई वी, तो अप्रोक्स होती है, मानेंगे तो हम वही ना, तो 3 इंटू सर हमें कौन सी माननी है, अप्रोक्स वाली क्या वो रियल वाली? 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आता है? 1 आता है। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे लिए स्नेल्स लॉ लगाओ। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन आर इक्वल टू 1 1 sin। अब ये और ये तो इक्वल है, Yes sir। सर तो कितना हो जाएगा? Sin i equals to sin। दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों रेस पैरेलल है। क्लियर है? Yes sir। आ गई? चलो वो आपको डेरिवेशन करना है तो वो डेरिवेशन भी बता देता हूँ, लेकिन किसी एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, देख लो इसमें क्या डाउट है। सर हमें क्वेश्चंस में सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सर रियल वाली यूज करनी है कि 3 अप्रोक्स वाली? into 10⁸, ठीक है? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर आपने एक लेक्चर में क्वेश्चन कराया था जहाँ पे मतलब हमें बता से मतलब एक क्वेश्चन था जहाँ फिश और बर्ड की, तो हमें उनकी अपरेंट हाइट बता रही थी। तो बिल्कुल। सर जब हम लोगों ने बर्ड टू फिश करा था तो सर वो तो समझ में आ गया था, बट सर जब हम लोगों ने फिश टू बर्ड करा तो सर जब आपने उसकी मतलब एच प्राइम निकाला तो एच इंटू म्यू करा, तो फिर आपने सर वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया 4/3, तो सर हमें तो Yes, एयर sir. का लेना चाहिए था ना यस सर, रिफ्रैक्टिव यस इंडेक्स। सर। सुनो इधर, जो मैंने बताया था ना वो याद रखो, उससे गलती नहीं होगी, ठीक है? जो आपका कंफ्यूजन है वो क्यों आ रहा है पता है? ठीक है, क्यों आ रहा है उसका रीजन मैं बता देता हूँ, ठीक है? बता दूं रीजन? यस सर। उसका रीजन ये है कि आपको ये वाला मीडियम मान लो आपने 1 लिया, ये वाला मीडियम क्या लिया? 1, और इसमें मीडियम कितना लिया? 2, है ना? तो बेसिकली जब हम ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं डेप्थ वाला, है ना, मतलब बर्ड टू फिश, तो हमने क्या बोला? कम दिखाई देता है तो म्यू एच बाई म्यू कर देंगे, है ना? Yes sir। तो हमने क्या बोल दिया? एच बाई म्यू कर दिया, ठीक है? तो फॉर्मूला बेसिकली होता है एच प्राइम इक्वल्स टू एच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी रेज इधर से जा रही थी ना, डेंसर से जा रही थी, तो ये वाला मीडियम 1 है, ये वाला 2 है ना? तो इसमें फॉर्मूला होता है एच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर है? ये होता है फॉर्मूला, यस है ना? और ये क्या है? एयर मीडियम 2 क्या है? एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। 1। तो इसलिए एच अपॉन म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर, ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए आपका एच बाई म्यू रह जाता है। क्लियर है? Yes sir। जब आप Yes, sir. इधर से देखोगे, आप डेंसर में हो और आप रेयरर में देख रहे हो, तो अब मीडियम 1 चेंज हो गया, Yes sir। ठीक है? तो मीडियम 1 और मीडियम 2 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये है ना, तो इंटरचेंज से वही होगा। अब आपका क्या हो जाएगा? मीडियम 1 चेंज हो गया, तो मीडियम ऑफ एयर अपॉन वाटर नीचे आ जाएगा, तो वाटर वो ऊपर चला जाता है, ठीक है? समझे? नहीं समझे? नो सर। यस सर, पर उसी No, sir. क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर देंगे। सुनो सुनो बता देंगे। अब देखो, इधर से रेज आ रही है बर्ड के केस में, बर्ड के केस में इधर से रेज आ रही है, तो ये वाला मीडियम 1 हुआ और ये वाला मीडियम 2 हुआ। तो अब हमारा फार्मूला तो वही है, एच बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ 1 with रिस्पेक्ट टू respect 2। to 2। तो अब देखो एच अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 क्या है? 1। एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कहाँ चला गया? ऊपर। एच प्राइम इक्वल टू क्या हो गया? म्यू टाइम्स एच। क्लियर है? Yes sir। हाँ, तो इसीलिए इस चक्कर में नहीं पढ़ना कौन सा 1 है कौन सा 2 है,
रेयरर से डेंसर में देखोगे तो ज्यादा दिखेगा कम दिखाई देगा? कम। कम दिखाई देगा, तो म्यू से डिवाइड कर दो, कम करना है तो। डेंसर टू रेयरर में देखना है तो ज्यादा दिखेगा कम दिखेगा? ज्यादा। ज्यादा, तो ज्यादा म्यू मल्टीप्लाई। तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो सर सर multiply रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Yes. वाटर का ही लेंगे। ठीक है, डेंसर मीडियम का। हाँ मतलब Air- जो कि हमें डेंसर मीडियम दिया हो। हाँ ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें देखो, ये मान लो आपका वाटर है ना। अब यहाँ पे कोई देख रहा है, मान लो ये एक बर्ड है ना, बर्ड बनाना नहीं आता, मैं बना देता हूँ। ये आपका बर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कोई रेज आई, किस साइड बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी क्योंकि डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर दो इसको, तो थोड़ी सी बेंड होके इधर आ गई। कोई दिक्कत है? नो सर। नो इस सर। वाले पर्सन को क्या लग रहा है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है? इसको डॉटेड करके मिलाओगे तो ये तो इधर जा रही ना। तो Yes, हमें क्या sir. फील हो रहा है कि बर्ड कहाँ पर है? एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन रियली में तो वो यहाँ है। तो आपको क्या दिखाएगा? एक्चुअल से ज्यादा दिखाई देगा कम दिखाई देगा? ज्यादा। सर ज्यादा। एक्चुअल ज्यादा। से ज्यादा दिखाई देता है। तो कितने टाइम्स ज्यादा? म्यू टाइम्स। न्यू टाइम। Mutants. हाँ बस ये याद रखो कि कम देखना है तो म्यू टाइम्स कम, ज्यादा देखना है तो म्यू टाइम्स ज्यादा। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। एक सर ज्यादा और आगे भी दिखाई देगा, तो फिर अगर हाँ। हमें बर्ड को शूट करना है तो हमें थोड़ा पीछे बुलेट चलाना है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला डिस्टेंस मान लो ले लिया 18 मीटर। कितना ले लिया? 18 मीटर। 18। ये वाला ले लिया 12 मीटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दिया म्यू इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये फिश है, ये क्या है? फिश। फिश कैसे बनती है यार? ठीक है, तो फिश बर्ड को कितनी दूर देखेगी और बर्ड फिश को, है ना। तो हम बर्ड टू फिश निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बर्ड टू फिश। तो देखो सेम मीडियम में तो सेम देखेगा ही देखेगा, तो 18 तो देखेगा ही देखेगा, प्लस ये जो 12 है वो कम देखेगा ज्यादा देखेगा? कम। कम दिखेगा। 12 by 4 आंसर कितना हो जाएगा? 9 27 18 plus 27। 9 अब निकालो फिश टू बर्ड। fish to 12 तो 12 तो देखेगा ही देखेगा सेम मीडियम में, 18 जो है वो ज्यादा देखेगा, ज्यादा देखेगा तो 30। 4/3, ठीक है। 36। 30 sir 36. 36। आ गई बात समझ में? यस सर। सर अब अगर Yes, हम sir. ग्लास से वाटर में जाएंगे तो अपन म्यू ग्लास लेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आए तो उसके लिए भी है हमारे पास। हमें कोई भी सर चीज जब भी सुन ले यार, हमें हमारा जो फॉर्मूला है ये कब वैलिड है? जब पहला मीडियम क्या है? एयर। एयर है। क्लियर है? ये तभी वैलिड है, अदरवाइज तो वैलिड नहीं है ना। अब यदि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, यदि टफ बनाने की कोशिश की, है ना, वैसे नहीं आएगा टफ 10th लेवल में, लेकिन यदि फिर भी हम माने कि यदि आ गया क्वेश्चन टफ और इस टाइप से आ गया कि आपका एक मीडियम दे दिया ग्लास और एक मीडियम दे दिया वाटर, है ना। क्या दे दिया? ये आपका हो गया वाटर, ये आपका वाटर हो गया और नीचे हो गया ग्लास। आ गई बात समझ में? यस सर। अब हमारे पास तो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? एयर और वाटर के लिए। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ग्लास का? वाटर का 4/3। 4/3। वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 3/2. 2 है ना। 3/2। अब यदि हमें, है ना, ये क्या है? रिलेटिवली ये रेयरर है और ये डेंसर है ना। तो हमें कब फॉर्मूला पता है? जब एक मीडियम डेंसर हो और एक मीडियम क्या हो? रेयर हो। तो इसको आपको एयर बनाना है। इसको आपको क्या करना है? एयर बनाना है। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना करना है? 1। तो 4/3 है इंटू 3/4 कर दिया। कोई दिक्कत है? नो सर No sir. तो इसका 1 हो गया, इसका कितना हो गया? 9/8। बस इससे सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके सर, आ जाओ। क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा ना। रेयर का बनाना है सर दोनों में 3/4 को मल्टीप्लाई कर हाँ, दीजिए। बस रेयरर को 1 बना लो, एयर बना लो, ठीक है।
यस सर। हाँ Yes, अब जैसे sir. हाँ यदि क्वेश्चन यदि टफ करना हुआ तो इस टाइप से भी कर सकते हैं कि मान लो क्रिटिकल एंगल दिया है ना, ये मान लो क्रिटिकल एंगल दिया है कि ये मीडियम आपको दे दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया म्यू इक्वल्स टू 3/4, 3/4 लेस देन 1 तो हो नहीं सकता, 1.2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 2, है ना। अब आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या बताया था हमने, साइन आईसी जो होता है वो होता है 1/μ होता है, Yes, sir. लेकिन ये कब होता है, जब पहला मीडियम क्या हो, air. एयर हो। एयर सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 1.7 के अराउंड कितना 5 5 by 6. 1.6। तो अब हमारे पास नया क्वेश्चन हो गया, ये एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। अब कर लोगे तो आंसर हो जाएगा 1/1.6 साइन इनवर्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर यस आपने सर सर आपने इस क्वेश्चन में क्या करा है सर, आप एक बार इसकी गिवन बता देंगे? ये है क्वेश्चन, इसका रिफ्रैक्टिव आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, फाइंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल हमारे लिए है ना, कितना था, साइन आईसी इज इक्वल टू 1/μ। लेकिन ये कब वैलिड है, जब पहला मीडियम क्या हो, Here. एयर हो। तो एयर बना लो, एयर बना लो मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कर लो, 1 कर लो। कैसे कर सकते हो, 1/2 से डिवाइड. हाँ एक बात ध्यान रखना बेटा, ऐसे मत कर देना कोई 1.2 माइनस 1.2, सर 1 कर लिया ना, या 0.2 से माइनस कर दो, इसका 1 बनाना है तो ऐसा मत सोच लेना 0.2 माइनस कर दिया सर, इसमें भी 0.2 माइनस कर दिया, ठीक है, नहीं, क्योंकि ये रेशियो वाली सर क्वांटिटी है। फ्रैक्शन में करके करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है। अदरवाइज देखो यदि नहीं है तो हमारे पास जो स्नेल्स लॉ है वो तो हमेशा वैलिड है, स्नेल्स लॉ हमेशा वैलिड है। देखो स्नेल्स लॉ ऐसा आएगा कि ये वाला एंगल 90 हो जाए, क्लियर है, ये Yes. वाला आपका आईसी हो गया, तो स्नेल्स लॉ लगा दो, कोई टेंशन मत लो, यदि स्नेल्स लॉ आता है तो म्यू कितना है, म्यू साइन आईसी इक्वल टू μ2 साइन 90, μ1 कितना है 2 साइन आईसी इक्वल टू μ2 कितना है 1.2 साइन 90 कितना होता है 1. 1 तो आ जाएगा आपका आईसी, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। सर एक चीज पूछनी Yes. थी हाँ बोलो। सर, एग्जैक्ट एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? आपने इसमें निकाली थी क्लास में 3/4 की वैल्यू 48 डिग्री। गूगल कर लो, है ना, आपके लैपटॉप मोबाइल में सब तो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कहीं से भी सर नहीं, निकाल, वैसे निकालते कैसे हैं? पता नहीं यार। एक्सक्यूज मी सर, सर आप क्या होता है? स्नेल्स लॉ बता देंगे? जैसे 15 हो गया है ना, तो 15 को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना, साइन 30 से निकाल सकते हैं, फिर साइन a प्लस बी से कर सकते हैं, इससे बहुत सारी वैल्यू तो आप निकालोगे, है ना। यस सर। लेकिन एग्जैक्टली 38.2 की वैल्यू निकालना है तो वो सब पता नहीं, वो तो सब है ना, एक क्वेश्चन में भी दी हुई होती है, आईआईटी में भी दी हुई होती है ऐसी वैल्यूज तो, है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर आपने एक जैसे एग्जाम्पल कराया था रिफ्रैक्शन का कि हमें जैसे अगर हम लोग ऊपर से देखें तो हमें पॉइंट रेज्ड दिखता है सर, बट जैसे हमें अगर हम लोग लाइन को और आगे तक एक्सटेंड करें तो सर हमें दिखेगा पॉइंट उसी जगह पे है बट थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया है। हाँ लाइन तो वही दिखेगी, जैसे सर, क्या होता है, देखो बेटा ये जो भी हम वेरिएशन करते हैं, है ना, जो वेरिएशन होता है वो बहुत माइन्यूट होता है। जैसे हमारी आई का जो होल होता है वो कितना होता है, बहुत छोटा होता है ना, तो बहुत छोटा होता है तो उसमें आपका 1 या 2 डिग्री का ही फर्क आता है, ठीक है। जैसे हम तो कितना भी राइस को बेंड कर दे, जबकि एक्चुअल में इतना होता नहीं है, क्योंकि देखो जब भी हमने डेरिवेशन किया था एक टर्म लिखा था, ठीक है, लिखा था ये वाला टर्म, ये कंडीशन, Yes, sir. Yes, ये yes. कंडीशन कब होती है, एंगल बहुत मान लो छोटी हाँ, होती है। ये वाला ऐसा हो, है ना, तो इस वाली वैल्यू के लिए यदि ये वाला एंगल बहुत लेस है
तो मैं हाइपोटेनियस को अप्रोक्सीमेट लिख सकता हूँ बेस के लिए। 1 Yes, yes sir. is equal to ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए वो हमारे फॉर्मूले वैलिड है, मतलब बहुत कम एंगल के लिए। ठीक है, अदरवाइज sir. हमारे एंगल्स वैलिड, वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें वो जो वेरिएशन है वो एक डिग्री के लिए वैलिड है, तो 1 डिग्री में कोई पोजीशन में शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, तो सर सर अगर रिफ्रैक्टिव हम लोग अगर हम लोग फिश वाला एग्जांपल ले सर, जहाँ पर आप बताते कि अगर एक पर्सन को बाहर से शूट करना है फिश को, सर उसमें भी तो हम बोल सकते हैं कि फिश हमें थोड़ी रेज्ड दिखेगी, लेकिन सर जैसे आपने बताया था उसे जब वो आगे की तरफ दिख रही है तो उसे पीछे की तरफ मतलब थोड़ा शूट करना चाहिए, बट हम लोग बोल सकते हैं फिश रेज्ड दिखेगी उसमें। नहीं नहीं, ये वाटर है। ठीक है, अब यहाँ से मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इससे जो रेस निकलती है उनके बीच का जो एंगल होता है वो माइन्यूट सा होता है। क्लियर है, उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, माइन्यूट माइन्यूट सा होता है। तो इसलिए हम एक ही रे लेते हैं, अदरवाइज तो क्या होगा, एक दूसरी रे भी होगी, है ना, और ये होगा, और ये वाला जो दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये क्या होता है, बहुत लेस होता है। ठीक है, Very less. तो इसलिए हम मानते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट से केवल एक ही रे आ रही है। आ गई बात समझ में, जो हम सॉल्व करते हैं वो पूरे उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट से केवल एक ही रे आ रही है उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, सर इसी सर एक सर एग्जांपल आपने बोला था ना सर 90 के बाद, सर वो क्या रिफ्लेक्ट कैसे होते सर? क्या बेटा 90 के बाद सर TIC में टीआईसी में क्या, हाँ बोलो टीआईसी में क्या, तो ये सर जो है 90 के बाद एंगल चला जाता है ना सर, तो फिर वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है सर? 90 से ज्यादा एंगल बना कैसे सकते हो यार बेटा, ये तो बताओ। जैसे मान वो लो इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। ये है ना, यहाँ पे मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये बल्ब रख दिया। ठीक है, चलो ये वाली रे आई, ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, है ना। एक टाइम पे क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल बन गया। क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल बन गया। उसके बाद क्या होगा, जो भी रे आएगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा और TIR होने लगेगा। ठीक है, अब पूछो क्या डाउट है। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सर वो टेम्परेचर वाली बात समझ में नहीं आई। कोई भी चीज के पार्टिकल्स हैं, इसको गर्म किया तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, यस सर। बड़ा होगा, पार्टिकल स्प्रेड हो जाए। पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, तो लाइट रे क्या होगी, इजीली इंटर कर सकती है, इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन इतना फर्क नहीं आता कि उसको मेजर करें, लेकिन फर्क आएगा नहीं आएगा। यस सर आएगा। सर ठीक है, हाँ। और सर इसी में सर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड वाली भी बता दो। बेटा जो रेशियो देखो, कभी भी जो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जितना रेस वो 1 सेकंड में बना रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, yes sir. हाँ। अब यदि मान लो 1 सेकंड में वो एक वेव बना रहा है, 1 सेकंड में कितनी वेव बना रहा है, एक वेव, तो इस मीडियम में जाने के बाद भी 1 सेकंड में एक ही पल्स आगे जाएगी। यस। अदरवाइज यदि ज्यादा जाने लगी तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और कम जाने लगी तो वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, है ना, यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी यदि इधर स्लोली स्लोली जाएगी तो इसलिए फ्रीक्वेंसी तो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। Constant. हाँ, और V इज इक्वल टू होता है n लैम्डा, होता है नहीं होता है, 9th में आपने Yes, sir. पढ़ा सर होगा एन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, वेवलेंथ की वजह से, Lambda. क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, तो जो रेशियो वेलोसिटीज का होता है वही रेशियो किसका होता है, वेवलेंथ का। यदि वेलोसिटी आपकी डबल हो गई इसका मतलब है वेवलेंथ Wavelength डबल double. हो गई, डबल हो वेलोसिटी हाफ हो गई मतलब वेवलेंथ हाफ हो गई। सर ये फ्रीक्वेंसी वाली बात फिर से बता दीजिए। फ्रीक्वेंसी बेटा Yes, सोर्स sir. की प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की। जैसे आप सर एक तो वो सुनो, कांस्टेंट क्यों होती है? 1 सेकंड में आपने 10 बार राम बोला, ठीक है, राम 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 ऐसे बोला, है ना। मान लो आप उसको वाटर में सुनोगे तो 1 सेकंड में ऐसा ही सुनाई देगा कि 6 बार राम सुनाई दिया, तो 4 बार कहाँ गए, यस सर। वो तो जितना आपने वर्ड बोले उतने ही वर्ड 1 सेकंड में ही जाएंगे ना, गायब थोड़ी हो Yes. जाएंगे वर्ड। मतलब जितने 1 सेकंड में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की उतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, उतने ही टर्म्स, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी,
सेम नहीं सर, आपने अभी कंप्रेस वाली Constant, कोई sir. बात बताई थी ना, क्या बेटा? वो आपने भी हाँ, कंप्रेस वाली बात वही बताई मैं थी बोल ना। रहा हूँ कि 1 सेकंड में आपने 10 पार्टिकल फेंके। 1 सेकंड में कितने फेंके? 10 पार्टिकल। मान लो 1 सेकंड में आपने 10 पार्टिकल फेंक दिए। अब वो जा रहे हैं, तो ऐसा होगा क्या कि ये 1 सेकंड में नेक्स्ट 10 फेंक दोगे तो वही का वही क्यों होगा? सेम पार्टिकल ही तो ट्रेवल करेंगे ना। हो सकता है स्लोली ट्रेवल करे, हो सकता है फास्ट ट्रेवल करे, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि इधर बस 4 ही ट्रेवल किए तो बाकी 3 यहाँ पर है, बाकी 7 इधर ट्रेवल कर गए। ऐसा होगा क्या? नो नो सर। नहीं सर। होगा नो ना, सर। क्योंकि आगे से फिर दूसरे भी आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे तो क्या होगा? कलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। ओके और बताओ। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने लाइक प्रीवियस डायग्राम बनाया था सर सेंटर में, हाँ, सर आप एक बार निकाल दीजिए कौन सा वाला? सर। जो मतलब ये सर, तो सर जो ये ब्लू कलर से डायग्राम बना है, तो सर जैसे आपने बताया था कि यहाँ पे फिश हमें थोड़ी बैक साइड में दिखेगी, बट सर तो हम ये कॉइन के केस में भी तो कर सकते हैं ना, कि अगर मतलब कॉइन भी हमें थोड़ा बैक साइड में दिखेगा इंस्टेड रेज। पॉइंट कौन सा? ये वाला? मतलब अगर यहाँ पे कॉइन रख दें तो सर उसको कॉइन पीछे हाँ, की तरफ दिखेगा, रेज्ड नहीं दिखेगा फिर। रेज्ड मतलब उसको उसी जगह दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे इधर देखो। ये सर मतलब कॉइन के केस में तो ऐसा हो रहा था कि वो हमें थोड़ा रेज दिखाई दे रहा था। 1 मिनट, तो वही तो है ना, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, मतलब एक्सक्यूज मी सर। ये इस जगह दिखाई देगा, ये यहाँ पे तो रेज बनाई मैंने। कॉइन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। क्लियर है? ऐसा क्यों होगा सर? मतलब कॉइन भी तो हमें फिर बैक में ही दिखना चाहिए जैसे फिश दिख रही देख है। क्यों कम दिख रहा है ना, तो देखो डेप्थ कम दिखेगी ना आपको। बट सर ये तो डिपेंड करेगा ना कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्ट होगा। वो हल्का फुल्का शिफ्ट होता है, इतना वेरिएशन नहीं होता। ठीक है? ओके सर। सर वो पेंसिल वाले में भी तो होता था। हाँ, पेंसिल तो वाले में भी बेंड दिखती है। ठीक है? स्कैटरिंग बता दीजिए। क्या? तो स्कैटरिंग स्केटरिंग बेटा लास्ट टॉपिक है। ठीक है? सर, इसमें सर वेवलेंथ चेंज कैसे हुई सर? स्पीड चेंज हुई। हाँ सर, ओके सर, ओके। स्पीड तो फ्रीक्वेंसी की वजह से तो चेंज होती ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो ले दे के चेंज क्या हुई? वेवलेंथ ही चेंज हुई है ना। यस सर एक्सक्यूज बुकलेट मी से सर। हाँ बोलो। सर आपने लेक्चर में बताया था कि जो मून होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे? देखो क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, जैसे हमने Yes, बहुत sir. सारी लेयर्स बनाई है ना। अच्छा, ये जो लेयर्स होती हैं एयर की, डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स होती है, इनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेम होती है? डिफरेंट होती है। सर डिफरेंट होती है। इनका Sir, कंपोजिशन different भी होती क्या है। हो रहा है? डिफरेंट। सर डिफरेंट है। इनका कंपोजिशन भी डिफरेंट है ना। तो जब क्या होता है, रेज आती है, मान लो यहाँ से रेज आई, तो क्या होगा? वो बार बार क्या होती है? मान लो रिफ्रैक्ट। रिफ्लेक्ट बैंड होती है, रिफ्रैक्ट है ना। मान लो ऐसे कोई कम ज्यादा भी हो सकता है ना, ऐसे बेंड हो रही है ना। अब यहाँ से Yes, मान लो sir. 2 रे आई है ना, तो अब ये अलग अलग मोशन की वजह से क्या हुआ कि ये रे दिखी, कभी ये वाली इधर चली गई रिफ्लेक्ट होके, तो आपको इधर से लाइट आने लग गई है ना। हो सकता है कि अचानक फिर इधर से लाइट आ गई है ना। तो ये जो कम रेज है इसमें क्या होगा, कभी ये वाली बंद हो गई, कभी ये वाली आने लग गई, ये वाली आने लग गई, ये वाली बंद हो गई है ना। तो बार बार पाथ जो विजिबिलिटी है वो क्या होगी? चेंज होती है। तो आपको क्या दिखता है? ट्विंकलिंग दिखता है। ठीक है? Yes, sir. लेकिन मून से इतनी सारी रेज आ गई कि ठीक है, एक आध में कोई चेंज भी आया तो वो हमें मेजर ही नहीं कर पाते हैं, Okay, sir. क्योंकि ज्यादा अमाउंट में लाइट आ रही है। ठीक है? Yes, sir. सर आप स्नेल्स लॉ एक बार बता दो। स्नेल्स लॉ कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है बिल्कुल। कोई भी मीडियम आई ले लो, कोई भी मीडियम आर ले लो, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस ये रे आया, ये रे गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। कोई भी एंगल आई ले लो, कोई भी एंगल आर ले लो, साइन एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो मतलब μ1 साइन आई किसके इक्वल होगा? Mu to sin R. सर म्यू टू साइन आर। बस ये है स्नेल्स लॉ। ठीक है? सही कैसे बोला आपने? कैसे बोला? स्नेल्स लॉ बोला मैंने, थोड़ी बोला। सर उन्होंने कैसे बोला? अब उन्होंने, मुझे नहीं पता बेटा कैसे बोला। ओके सर। ठीक है? अब मान लो यहाँ पे ये वाला एंगल ई होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 होता, तो वही किसके इक्वल हो जाता? Mu 3 sin। तो U2 हाँ, ठीक है। साइन हाँ, ऐसा कितने भी हो हमेशा कर लो, हमेशा ये वैलिड है। ठीक है?
Yes, sir. ट्रैफिक टेस्ट में सर TIR तक आएगा सर? हाँ सर स्नेल्स लॉ का एग्जैक्टली यूज कहाँ होता है, मतलब हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? लाइट आएगा ना, और वो किसी मैग्नेटिक भी इफेक्ट हाँ ऑफ नहीं इलेक्ट्रिक आएगा करंट। नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका यूज क्या है, किसी मीडियम से, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गई तो लाइट रे कितना बेंड हो रही है वो फाइंड करने में आएगा। यस सर। कितना बेंड होगी, कितना बेंड नहीं होगी, ठीक है। सर बुकलेट से डाउट है क्या डाउट है बोलो। सर। ई का 6 क्या? सर ई का 6 ई का 6 89 पेज नंबर पे। अच्छा। एंगल ऑफ डिविएट, डिविएशन क्या होता है बेटा, अपने पाथ से कितना हटना, उसको बोलते हैं डेविएशन। सर इसका बॉम्बे भी तो हो सकता है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सर ये बुकलेट में दिया है सर। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं होगा, बी। तो सी होगा इसका। सर सर क्यों डी सर? डी होगा जो अपन सर। ने इसका स्टार्टिंग में पढ़ा था उसके हिसाब से हाँ, तो ओके बॉम्बे सर। ही होगा। Yes, sir. नहीं, उसके हिसाब से बी नहीं होगा, वो हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, समझ रहे हो। एक मिनट, वो मैं क्यों नहीं होता है वो मैं बता देता हूँ, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये आपका है मीडियम, ये आपका क्या है, मीडियम। ये है ओरिजिनल पाथ, ये आपका क्या है, ओरिजिनल पाथ। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक पार्ट होगा, ये वाला रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। समझ में आया रिफ्लेक्ट कौन सी है अब। Yes, sir. और रिफ्रैक्ट ये वाली है, रेयर टू डेंसर गई तो ये बेंड हो गई। आ गई बात समझ में। तो दोनों में डिफरेंस समझ में Yes. आया। ये हमने बोला था Yes. एंगल ऑफ डिविएशन, नॉट ये वाला बोला था। क्लियर है, Yes, sir. दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सर TIR क्रिटिकल एंगल के बाद लगना बाद चालू हो- होता है। बिल्कुल, क्रिटिकल एंगल पे 90 हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ाया तो TIR होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। जब और- नीचे हाँ। झुकाने तक। हाँ, अब देखो क्या होता है, TIR में लॉस बहुत कम होते हैं। TIR में क्या होता है, लॉस बहुत कम होते हैं, मतलब ये माना जाता है 100% रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है। तो Yes, एक, sir. हाँ, आप ये देखो कि कई बार ये होता है, जैसे ये है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, लेयर भी बना देता हूं मैं। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर। तो ये होता है, सर रूटर का तो यही होता है ना। इसको बोलते हैं क्लेडिंग। ये होता है डेंसर और ये होता है रेयरर। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई लाइट रे इसमें इंटर कर गई, इसमें क्या हो गई, कोई भी लाइट रे इंटर कर गई तो वो बार बार क्या होती है, TIR करती जाती है और कहां तक पहुंचती है, दूसरे एंड तक। क्लियर है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर सर। केबल भी ऐसे होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है ना आपकी इंटरनेट वाली, यस सर। उसमें भी ऐसे होते हैं कि लाइट सिग्नल क्या होते हैं, इससे ही ट्रेवल करते हैं। इसको आप बेंड भी कर देते हो तो भी जो लाइट रे इंटर की वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है, दूसरे एंड पे जाती है। क्लियर है। चलिए ऊपर हमने क्या लगाए हैं? इसमें देखो TIR कब होगा, जब ये रेयरर मीडियम हो और ये डेंसर मीडियम हो, है ना। तो उसको रेयरर और डेंसर बनाते हैं, है ना, अंदर सर वो मटेरियल। तो अगर एयर में सर- होगा तो भी वैसे ही होगा। हाँ, लेकिन एयर में होगा, कई बार नहीं हो तो वो हमेशा फिक्स करते हैं ना। ओके सर। सर कुछ तो मतलब बाहर भी जा सकते हैं ना। TIR में हो गया तो बाहर क्यों जाएगा ये बता। नहीं सर, क्लैडिंग मतलब थोड़ा बहुत तो बाहर जाएगा ना। अरे यार, मतलब आपके अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए फिर तो बेटा, ये है, ये बल्ब है ना, ये बल्ब यहाँ पे लगा दिया। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है डेंसर मीडियम। अब आपने बोल दिया कि सर यहाँ से ये TIR हो गया, है ना, तो यहाँ से TIR हो गया, नहीं सर, ये TIR नहीं ये सर, TIR हो ये गया नहीं बोल और रहा। कुछ बाहर भी चली गई, ऐसा। हाँ सर, कुछ क्यों इंसिडेंट चली जाएगी यार, क्यों चली जाएगी, नहीं जाती। ठीक है, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, प्योरली रिफ्लेक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, TIR का मतलब क्या है, क्या है TIR का मतलब, टोटल रिफ्लेक्शन। तो इस टोटल का कोई तो मीनिंग होगा ना। यस सर। यस सर। मतलब पूरी की पूरी। यस पूरी, ठीक है। सर अब इस बार टेस्ट में मैग्नेटिज्म नहीं आएगा। नहीं आएगा। किसका बेटा, सर E13। E13 बेटा बताएंगे अभी लास्ट।
है ना E13। देखो E13 तो कुछ नहीं है यार, ये बताया था हाँ, मैंने सर, यार, सर, उनका। ये बताया था easy आपको है। यार, चलो बता देता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ना बताओ मुझे, पहले ही बताओ। Refractive index of 2 with Refractive respect index to 1. U2 upon U1 of 2 with equal respect to to 1. V1 1 upon V2. 2 अच्छा, with इसको मैं respect ऐसे to लिख 1. सकता हूँ, Yes sir. yes लिख सकता sir हूँ, कोई समस्या है? No तो sir. सर तो ये क्या बन गया, U1 हो जाएगा। Sir same बन जाएगा। सेम नहीं बनेगा, mu1 with respect. है ना? हाँ sir हो गया प्रूफ? Yes sir. ठीक है। अब देखो ग्लास टू वाटर का रिस्पेक्ट 8/9 आया था, तो वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में 9/8 हो जाएगा। 9/8. ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मोटर और जनरेटर देखो, क्लियर है? रूल्स याद है सर ना? हाँ बोलो। सर इस बार मैग्नेटिज्म नहीं आएगा ना नहीं आएगा, नहीं आएगा। सर एक तो मोटर रिफ्रैक्शन एक जनरेटर डाउट आएगा है ना? हाँ बोलो। सर, जैसे जो फिश वाला क्वेश्चन था सर, अगर उसमें अगर 4 ऑप्शंस है कि जैसे उस मैन को फिश को कहाँ शूट करना चाहिए, तो जैसे अगर उसमें लिखा है कि एट द बॉटम ऑफ द पूल या फिर एट नहीं नहीं नहीं, द ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। एग्जैक्ट लोकेशन तो पूछ ही नहीं सकता ना, क्योंकि जब तक उसकी लोकेशन नहीं दी हुई है। अपन है को ना? कैसे मालूम कि आगे देना तो या सर पीछे? मतलब किस तरह से मतलब इसमें पूछा जाएगा, अगर अगर हमारे पास एमसीक्यू है तो? एमसीक्यू है तो बस ये पूछा जाएगा कि जिस साइड दिख रही है उससे ऊपर की तरफ हिट करोगे या नीचे की तरफ हिट करोगे। तो सर फिर तो इसमें ऊपर आ सर जाएगा। नीचे। देखो यार, तो नीचे करेंगे सर। देखो डायग्राम बना लो, ये रे यहाँ से ये रे आया, इस साइड बेंड होगा। यस yes सर। sir तो आपको जिस साइड दिख रही है, आपको क्या फील हो रहा है कि यहाँ पे बॉक्स, Yes sir. तो नीचे की साइड। तो आप जिस साइड दिख रही है उससे नीचे की तरफ हिट करोगे, तब जाके उम्मीद है कि शायद यस सर। लग जाए, है ना? जिस साइड दिख रही है उस साइड शूट करोगे तो 100% नहीं लगेगा। ओके सर, आ गया समझ। ठीक है। यस सर। अब देखो Excuse me sir. हाँ बोलो। सर आपने बताया कि जो डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है वो 24 डिग्री पे बनता है बिल्कुल, इंसिडेंट रे हाँ पे। बिल्कुल, तो सर आपने जो रेंज लिखी थी वो 24 से 90 लिखी। हाँ हाँ, तो उसमें डाउट क्या है? देखो इसका क्रिटिकल एंगल जल्दी बन गया, मान लो यहाँ पे ये 24 था और इसका क्रिटिकल एंगल बन गया। अब 24, ये वाला कितना है? 24 है, ये वाला कितना है? 24 डिग्री। अब 24 से ज्यादा कितना भी बने क्या होगा? रिफ्लेक्टेड होगा। तो टीआर का Yes sir. चांसेस कम हो गया, बढ़ गया? बढ़ गया। तो बढ़ बढ़ गया ना? गया। तो 24 से लेके कहाँ तक टीआर होता रहेगा? 90। 90 सर 90 सर बट 24 पे तो नहीं होगा ना, उस पे तो 90 बनेगा। 20 एन पे 90 है ना, तो 28.0001 पे तो हो जाएगा ना। Yes sir. तो बस 24 ही मानेंगे ना उसको। Okay sir. सर आपने तो बोला था सर- मोटर जनरेटर सर वो सिमुलेशन से बताएंगे। हाँ तो सुन लो पहले यार, सुन लो पहले। एक्सक्यूज मी सर, सुनो, तो बस एक चीज और हाँ। पूछनी है। बोलो। तो जैसे आपने क्वेश्चन दिया था कि अगर हमारे पास μ2 है तो हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो सर जैसे क्रिटिकल एंगल आया था साइन इनवर्स इनटू 1/2, तो सर उसकी वैल्यू 30 डिग्री कैसे थी? देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, कितना है? 2, ये है एयर, क्लियर है? यस सर। ये आपको निकालना है, क्लियर है? ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल कितना है? IC है। लगाओ स्नेल्स लॉ क्या होता है? यस सर आ गया। यस सर आ गया। आ गया? या इसको चलो 2 की जगह म्यू होता, 2 की जगह क्या होता? म्यू होता, तो क्या कितना आता? 1/μ। तो यही तो बताया हमने। तो सर मतलब 1/2 का हम लोगों ने साइन देख लिया तो वो 30 डिग्री है इसके। 30 होता है, ये पता होना चाहिए यस आपको। सर, यस सर, हाँ, 30 डिग्री। यस और यदि सर। नहीं पता है, मान लो साइन आ गया 1/3, तो उसको लिखने का तरीका है IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ओके सर, ओके सर। यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है? यस सर। अब इधर देखो मोटर और जनरेटर, ठीक है? डीसी मोटर की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? DC मोड। डीसी मोटर। तो ध्यान से समझना, ठीक है? ये आपके हैं मैग्नेट, ये आपके क्या हैं? सर डीसी मोटर आएगा क्या सर टेस्ट में? टेस्ट में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, शायद हट गया इसके। यस सर हटा दिया है सिलेबस से।
मतलब पहले भी नहीं आता था कभी डीसी मोटर पे, बस प्रिंसिपल पूछा जाता था, कभी भी इसका वर्किंग वगैरह कभी नहीं आया। क्वेश्चन आता था सर इस define बार the- से पूरा ही हटा दिया मोटर। हाँ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर भी नहीं आएगा। देखो बेटा ये क्या है, कॉइल, इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर में मतलब कॉइल वाइल जो भी सेटिंग है वो सब क्लियर है। यस सर। यस अब यहाँ पे ये क्या है, रिंग्स हैं जिसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं? split ring। स्लिप रिंग, सॉरी स्प्लिट रिंग, सॉरी ठीक है, क्योंकि ये स्प्लिट है। ठीक है, अब देखो इसको हमने बोल दिया S1। ठीक है, अब कुछ बुक्स में स्प्लिट रिंग को घुमाते हैं, ब्रशेस को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और किसी में इसको, तो आप इससे समझ लो, अब ये मैंने ब्रशेस को स्प्लिट रिंग को फिक्स बोल दिया। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स क्या होती है? कुछ नहीं, रिंग्स हैं जिससे क्या तो होगा, rotation में वायर पड़ता है। घूमेगा तो हमेशा इससे कांटेक्ट में रहेगा बस। ठीक है, यस तो आप ऐसे समझ लो, मैं बना देता हूँ रिंग्स। सर जिससे टूटे नहीं ना। नहीं टूटे नहीं, बस कनेक्शन बना रहे, बस क्या रहे, कनेक्शन बना रहे। ये स्प्लिट है। ठीक है, तो एक वायर इसको हमने बोल दिया मान लो S1 और एक को बोल दिया S2। ठीक है, एक को बोल दिया हमने S1 और S2। ठीक है, तो ये देखो A वाला किससे कनेक्शन में, S1 में है, और B वाला S2। मानते हो इस बात को? कोई दिक्कत है ना? अब मुझे बताओ कि करंट सर फ्लो D कैसे वाला होगा? S2 से। D वाला S2 से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ करंट नहीं, फ्लो नहीं। कैसे होगा? करंट फ्लो कैसा हो रहा A होगा? to B C कैसा हो रहा है? A to B C। A to B। A, S1 से S2। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ टू साउथ, राइट टू लेफ्ट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना दी मैंने। ठीक है, समझ में आ रही है? यस सर। रेड वाला नॉर्थ है क्या? हाँ, रेड वाला नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, है ना? अब देखो ए बी पे फोर्स किधर लगेगा? सर पीछे की ओर से। कौन सा हाथ से देख रहे हो? सर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। सर लेफ्ट ठीक हैंड। है, तो कैसा फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड्स लगेगा। यस सर। यस सर। और सीधी Yes, पे sir. देखो, सर अपवर्ड। 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 डाउट है? नो सर। नो सर। तो इस पे फोर्स लगा तो ये घूमना शुरू करेगी नहीं करेगी? यस सर। घूमना Yes, शुरू sir. कर देगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। अब देखो रुक जाओ बेटा, हाफ राउंड में जैसे देखो, एक ये यहाँ से कनेक्टेड है, एक यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, ये इधर की Yes. तरफ रोटेट करेगा, ये इधर की तरफ रोटेशन होगा। ठीक है, एक टाइम Yes. ऐसा आएगा कि जो ए है न तो S1 के कांटेक्ट में होगा और न ही B S2 के कांटेक्ट में होगा। ठीक है, उस टाइम पर कोई करंट फ्लो होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। नो सर। तो उस टाइम पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन कोई भी घूमती हुई चीज अचानक रुक जाती है क्या? नो सर। तो जैसे तो ही inertia अपने, लगेगा। हाँ, जैसे ही अपने इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा सा आगे जाती है, थोड़ा सा क्या करती है, आगे जाती है, वापस से कनेक्शन क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। चेंज हो जाते हैं। जो ए Current था flow वो से। किसके कनेक्शन में आ जाएगा? डी के कांटेक्ट में आ जाएगा, S2 के। है ना? और वापस से फिर क्या होगा, वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन रहे होगा क्या, ये वाला S1 है वो कांटेक्ट में आ जाएगा डी के, सी बी ए, और ये है आपका S2। आई बात समझ में बेटा? यस सर। ठीक सर है, ये समझ तो में ये- नहीं आया कि कैसे ये हुआ S1 D से कनेक्ट कैसे हुआ। यस सर। सुनो सर इधर, और करंट बीच में यस सर। सुनो कैसे हुआ, सुनो मेरी बात बताते हैं आराम से। सर इसका तो सर आप इसका सिमुलेशन। सिमुलेशन दिखा दो। सिमुलेशन दिखा रहे हैं, यस सर। थ्योरी तो समझाएं तुम्हें थोड़ा। सिमुलेशन से इतना आसानी से समझ जाते हैं, पहले थ्योरी तो समझे। ये देखो सिमुलेशन दिख रहा है, देखो। यस सर। अब सर ये जो भेज दीजिएगा इसको। तुम्हारे पास ऐप है क्या? यस जी सर सर है। है। तो फिर ठीक है। Simple. ठीक। अब देखो बेटा, ये समझ लो ये है S1, ये क्या है S1, S1 और ये है S2 ये A B C और D। क्लियर है?
अभी देखो ए किससे कनेक्टेड है, S1 S1 से, और डी किससे कनेक्टेड है, S2 से। S2 अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्या करें, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो देखना, अब देखो, ठीक है, अभी भी कितना ए S1 से ही कनेक्टेड है, डी S2 से, लेकिन थोड़ा सा के बाद क्या हो जाएगा, देखना चेंज हो जाएगा, हुआ चेंज। अब देखो इस टाइम पे दोनों किसी से कनेक्टेड है, नो सर नहीं है, नो इस सर, टाइम- इस टाइम पे कोई करंट फ्लो होगा, नो नहीं सर होगा, नो सर, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना। लेकिन कोई भी चीज इनर्शिया की वजह से सडनली तो नहीं रुक सकती, है ना। यस सर। जैसे ही थोड़ा सा Yes, आगे sir. बढ़ी, कनेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। Inverse. अब डी Change हो साइड गया, आ sir. गया, डी साइड आ गया और ए उस साइड चले गया, ठीक है। यस सर। Yes sir आ गया अब समझ में, Yes Yes. sir यस सर, आ गया। आ गया। अब देखो ये बट चीज, हाँ, बोलो। सर जैसे वो तो समझ में आएगा, जब वो बीच में आएगा तो एकदम से वो स्टॉप नहीं होगा, हाँ, तो वो फिर बिल्कुल, रोटेट हो जाएगा। तो ठीक। फिर वो डी सी का क्या चेंज आता है सर, वो समझ नहीं आया। डी और सी में क्या चेंज होगा, अभी नहीं देखो सर ना, आपने बताया ना। अभी ये बोल रहा था मैं कि ए S1 के कांटेक्ट से अभी किसके, S2 के कांटेक्ट में चला गया, यस सर यस कनेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। यस सर। जैसे इस डायग्राम में देखो, अब आपका कनेक्शन चेक करो, पहले डी किसके कांटेक्ट में था, S2 सर S2 लेकिन हाफ राउंड के बाद डी S1 के कांटेक्ट में आ गया और ए S2 के सर S2 आ गई बात समझ में, ठीक है। यस सर सर लेकिन अगर हम स्प्लिट रिंग को रोटेट करेंगे इसके साथ तो ऐसा होगा ही नहीं। नहीं तो वो याद है क्या होगा, देखो वो ऐसा होगा, वो डायग्राम ऐसे बनता है, तो वो आधा आधा बोलो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी मत बोलो, ये होगा, यहाँ पे होता है आपका, और यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रश, क्या कनेक्ट होते हैं, ब्रश, कार्बन ब्रश, इस साइड, सर ये क्या है? कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो ये घूमेगा, ये पूरा का पूरा घूमेगा, ये इसको S1 बोलते हैं, ठीक है। ये आपका S1 रिंग है और ये S2 रिंग है, ये ब्रशेस कितना है B1 और ये B2। अब मान लो घूमेगा, तो ये घूमेगा ऐसे, ये घूमेगा ऐसे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस गैप में आ जाएगा ब्रशेस, ये घूमेगा ना, ये ऐसे घूमेगी, तो एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी, यस सर आएगी। आएगी ना, तो उस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नहीं ये वाली गैप, ये वाली गैप, यस सर। और इधर आपके ये हो गए ब्रशेस, ठीक है। ये हो गया ब्रशेस B1 और ये हो गया B2, ठीक है। इस टाइम पे Yes, कोई sir. करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो घूमती रहेगी, ठीक है। सर ये अरे बस- ब्रशेस सर इससे हाँ, कनेक्टेड रहती है ना हाँ, वायर ये से? ब्रश है, हाँ ये ब्रश है, इस हाँ ये वायर कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये वाली स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। यस सर। Yes, आ गई sir. बात समझ में? अब देखो यही काम यदि हम क्या करें, हम खुद घुमाना स्टार्ट कर दें। अब मैं देखो सब हटा रहा हूँ, ठीक है, सब हमने हटा दिया। अब समझो कि कोई करंट नहीं है, मान लो। अब हमने क्या किया, खुद ने हटाना शुरू कर दिया, हमने खुद ने घुमाना शुरू कर दिया, हमने शुरू में क्या कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, आपका जनरेटर बन जाएगा, जनरेटर। ठीक है। जनरेटर में क्या होता है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और जो घुमाने का है वो काम कौन करते हैं, हम करते हैं, है ना। सर घुमाने का शाफ्ट। काम- हाँ, मतलब शाफ्ट, मतलब हम लोग किसी से भी जो भी हम, ये हमने घुमाया, तो देखो इसका मोशन इस साइड होगा बाहर की तरफ, और CD का मोशन अंदर की तरफ। तो अब देखो ये जो करंट वायर है, एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो उसके अंदर क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, इंड्यूस करंट। तो बताओ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, AB में
हाँ ए बी में बताओ किस साइड होगा। सर एक बार आप रिपीट कर देंगे सर, मतलब इसमें क्या सर क्या ए है? टू बी, सर ए टू बी। अब A to देखो B. तो देखो राइट हैंड यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड मोशन, हाँ Yes, sir. करंट फ्लो होगा ए टू बी। करंट कैसा फ्लो होगा ए टू बी। सर ए टू, अब इसमें करंट सी टू डी, तो डी ऐसा आ गया ऐसा आ गया, तो अब करंट फ्लो कैसा होगा इस साइड से होगा। आ गई बात समझ में? Yes. सर ये समझ नहीं आया Yes, sir. सर। क्या नहीं आया बेटा समझ में, बोलो। सर मतलब जैसे एक सर जैसे हम लोग शाफ्ट को घुमा रहे हैं तो तभी सर जब मतलब एक एबी शाफ्ट बाहर को जा घुमा, रहा है। शाफ्ट को बाहर घुमा रहे मतलब कंडक्टर घूम रहा है। यस सर। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मोशन कराते हो तो उसमें फोर्स लगता है इस, यस सर। तो बस फोर्स कंडक्टर को घुमाया तो उसके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है। तो सर फिर आपने अभी Yes, कुछ sir. बोला सर, आपने बोला था कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता रहे, तो सर मतलब हाँ। उसमें करंट कहाँ, मतलब जैसे अगर हम इसे घुमा रहे हैं तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा सर उसकी। तो वही तो बोला है, ये नहीं बताया था मैंने। ये यस सर, कंडक्टर यस था, यहाँ पे कॉइल लिया था, यहाँ पे इस रॉड को अपन इस साइड मूव करा रहे थे तो उस पर करंट फ्लो हुआ था। यस आया था एग्जांपल। यस सर। यस सर। तो वही Yes, चीज, sir. वही तो चीज यस सर बस ये। है ना। तो ए बी बाहर आ रहा है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ए टू बी, इसमें सी टू डी, इसमें करंट फ्लो कैसा हुआ, इसको एक्स बोल दो इसको वाई बोल दो, तो कैसा फ्लो होगा एक्स टू वाई। ठीक है। अब ये ऐसे ही घूम रहा है, सर एक डाउट कनेक्शन है। क्या, रुक जाओ, कनेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया है ना। Yes, sir. अब करंट फ्लो कैसा होगा, सी टू डी होगा, ऐसा होगा, बी टू ए होगा, लेकिन ए किससे कनेक्शन में चला गया, अब S2 के कनेक्शन में। S2 के तो, connection. लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस में कनेक्ट कैसा हो रहा है, X टू Y हो रहा है। यस तो रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नो सर। नहीं सर हुआ। रेजिस्टेंस क्यों दे देते हैं सर इसमें? तो करंट को कहाँ डालोगे फिर, करंट को कहीं तो Yes, sir. लगाओगे ना, कहाँ लेके जाओगे। यस सर। तब बल्ब लगाते हैं। हाँ तो बल्ब, अरे भैया बल्ब भी तो रेजिस्टेंस है ना। वो भी तो रेजिस्टेंस तो हाँ, ओके सर, ओके। यार चल भैया बल्ब लगा लो यार, तुम बल्ब लगा लो, बल्ब लगा लो, खुश लो यार, बल्ब लगा के खुश लो। सर कुछ भी लगा था। ये बल्ब लगा दो है ना, फिर बोल दो सर फैन लगा दे, फैन लगा दो यार। ठीक है। तो देखो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों साइड में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। DC. हाँ तो डीसी है ना, ये यही चैप्टर हट गया, लेकिन डीसी जनरेटर भी आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन डायग्राम तो सेम ही है इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर है। सर लेकिन एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, लेकिन इसमें करंट एसी कहाँ हो रहा है, करंट तो डायरेक्शन सेम हो रही है। सर लेकिन वो बार बार फिर अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा बन रहा है, लेकिन पोलरिटी तो सेम है, तो उसको वेरिएबल डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल डीसी। वेरिएबल। उसको कांस्टेंट डीसी में बदलने के लिए फिर एक डिवाइस लगाते हैं, फिर एक खर्चा होता है, इसीलिए तो बोलते हैं डीसी का प्रोडक्शन महंगा पड़ता है ना। बोला होगा प्रोडक्शन ऑफ डीसी, प्रोडक्शन ऑफ एसी चीप होता है ना। क्यों चीप हाँ, होता सर, है, आपने बोला। कि ये वेरी हो रहा है, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए फिर से एक डिवाइस लगाओ, है ना, तो कितना खर्चा हो सर जाएगा। आपके मुंह से सुना था। सर तभी इसका हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिखेंगे सर, मतलब इट When वर्क्स इन a डीसी। current, when current carrying wire plays moving in magnetic field, है ना, सॉरी हाँ, when current carrying wire placed in magnetic field it experience force, ये होता है उसका प्रिंसिपल। ठीक है, मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, सर आप एक जो आपने करंट कैरिंग वायर इज मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। हाँ एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, बताओ। लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स। अब ये होता है, हम एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर। तो दोनों में थोड़ा सा बस एक डिफरेंस है, इसमें होती है स्प्लिट रिंग्स। क्या होती है, स्प्लिट स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ वापस से, वो तो सेम ही है ना, जो आपका आर्मेचर वगैरह जो सिस्टम है वो तो सेम है। सर थोड़ा भी अलग नहीं रहता स्ट्रक्चर। थोड़ा तो अलग होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा ऐसे, मतलब ये आर्मेचर में कोई चेंज नहीं होता, कनेक्शन में चेंज होता है, चलेगा। अब यहाँ पे ये एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। ठीक है,
यहाँ पे दो रिंग होती है, क्या होती है? रिंग्स। तो रिंग्स ध्यान रखना, एक ये रिंग है, ठीक है, और एक रिंग छोटी होती है। अब देखो ये कैसे भी घूमे, इस पे हम बोलते हैं ए बी सी डी, ये S1 और ये S2। तो डी हमेशा किसके कांटेक्ट में रहेगी? S2 के, चाहे कैसा ही घूमे, है ना। और बी हमेशा किसके कांटेक्ट में रहेगी? सर S1। क्या कौन सी जो ए वाला है, S2 ए वाली ए वाली है, हमेशा किसके कांटेक्ट में रहेगी? S1। S1 आ गई बात समझ में? यस सर S1 और D से भी कनेक्ट रहेगी ही ना, जैसे आपने दिखाया है। देखो ये वाला बड़ा था। सर हाँ बोलो बेटा। जैसे आपने ये S1 दिखाया है जो A से भी कनेक्ट है और वो D से भी कनेक्ट है, वो D से भी रहेगी ना उसमें। ए नहीं, डी S1 से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो देखने में वैसा लग रहा है कि वो उससे गोल घूमकर फिर से एक ही पाले। वो अलग अलग रेडियस है। यदि आप नीचे से देखोगे टॉप व्यू से तो ऐसा दिखाई देगा। देखो एक ये रिंग है और एक सर रिंग एक के अंदर एक के अंदर है, ठीक है। ये ओके सर। अब सुनो इधर, यदि एक पॉइंट ये है तो दूसरा वाला इसके अपोजिट में लेकिन अलग रिंग से है, क्लियर है? यस अब ये घूम करके यहाँ आ गया तो ये घूम करके यहाँ चला गया, ये घूम करके यहाँ गया तो ये वाला घूम करके उसके अपोजिट में आ गया, ठीक है। और ये घूम करके यहाँ गया तो इसका अपोजिट वाला येलो वाला यहाँ आ जाएगा, क्लियर है? हमेशा अपोजिट में रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कनेक्शन कर देते हैं। ये हमने, चलो जनरेटर बता रहे ना, जनरेटर बता रहे मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, है ना। रेजिस्टेंस लगा, ये बोल दिया हमने x, सॉरी ये बोल दिया हमने x, ये y, ये x और ये y। अब चलो घुमाना स्टार्ट करो। कौन सी साइड घुमाना चाहते हो? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हाँ, इस शाफ्ट से अटैच करके घुमा दो, ऐसे घुमा दो। सर एंटी ये क्लॉकवाइज वाला टर्म बाहर और ये वाला अंदर। तो अब ए बी में करंट फ्लो कैसा होगा? A to B ए टू बी, है ना। और सी, तो देखो करंट फ्लो देखो ए टू बी, ऐसा ऐसा, और ये इसके थ्रू इधर गया तो करंट फ्लो कैसा हुआ? एक्स टू वाई। हाफ साइकिल के बाद देखो ये हो गया डी, ये सी, ये बी और ये ए। घूम तो ऐसे ही रहा है, ये वाला बाहर की तरफ, ये वाला अंदर की तरफ। अब बताओ सी टू डी में फोर्स करंट कैसा फ्लो हो रहा है? सर डी टू सी और बी टू ए। ए किससे कनेक्टेड है? अब S1 S1 से सर। तो अब करंट फ्लो कैसा होगा? y to x सर उल्टा। तो बार बार इस साइकिल में मान लो ऐसे बना तो इस वाले में उसका अपोजिट बना, तो कौन सा करंट? AC करंट। और यदि आपने रेजिस्टेंस को हटा करके एसी सोर्स लगा दिया तो ये घूमने लग जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? मोटर बन जाएगा। आ गई बात समझ में? सर मतलब रेजिस्टेंस हटा के तेल लगा दें। हाँ, तो हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज होता है, इसीलिए बोलते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होता है? 2 बार, ठीक है सर हाफ हाफ में। हाँ, हाफ हाफ में चेंज होता है, ठीक है। हाँ, सर मतलब डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर बस रिंग्स का ही कारण होता है। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब जो एसी में जो बना उसको डायरेक्टली हम यूज करते हैं और डीसी में उसका फिर दूसरा सेटिंग करना पड़ेगा, तो खर्चा नहीं करना चाहते ना हम। तो फिर ये एसी करंट निकालेंगे कहाँ से? एसी करंट निकालेंगे, रेजिस्टेंस है ना, हमारे घरों में सप्लाई आ जाती है ना। अच्छा ओके। हमारे घरों में सप्लाई आ गई। अब ये देखो डीसी जनरेटर, ठीक है। इसमें देखो, इसमें स्लिप रिंग समझ में आया? देखो स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग का फंक्शन देखो। अब बाकी तो सब निकाल लेना आप, है ना।
स्प्लिट रिंग देखो, ये वाला जो पार्ट है, जैसे इसको स्टॉप कर देते हैं। एसी जनरेटर है। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करो आप लोग, जो नोटिस करने की है, ये देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला हमेशा इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। और अंदर वाला एक इससे, मतलब जो एक साइड है वो हमेशा एक ही तरफ से कनेक्टेड है। क्लियर है? जैसे इसको मैं विजिबल बना देता हूँ, दिख रहा है अब कनेक्शन? यस सर। कि ये जो पार्ट है Yes, sir. वो हमेशा अंदर वाले से, तो अंदर वाले से, चाहे वो घूम रहा हो या, है ना, कैसा भी घूम रहा हो, ये वाला देखो इससे कनेक्टेड है, दिख रहा है? यस सर। ये वाला इससे कनेक्टेड है और ये वाला बाहर वाले से कनेक्टेड है ना। तो चाहे वो घूम रहा हो, लेकिन कनेक्शन देखो चेंज नहीं हो रहा है, कनेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। देखो ये, अब यदि हम स्पीडली बढ़ा देते हैं तो सडनली चेंज होगा, सडनली फ्लक्स चेंज होगा, सडनली फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज ज्यादा बनेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाएगा, है ना। यस सर। तो इसीलिए करंट की वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है ना। वही प्रोसेस यदि अपन क्या कर दें, कम कर दें, क्या कर दें, स्लो कर दें, बहुत स्लोली स्लोली घूम रहा है, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, देखो करंट बहुत स्लो हो रही है सर। आ गई बात समझ में आपको? डीसी मोटर जनरेटर में हो गया डाउट क्लियर? यस सर, आ गया हो गया सर। सर, आ गया सर। सर मोटर में yes. सर और जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है वो सर, ये यही होता है ना, simulation प्रोवाइड शायद कर सूटेबल दोगे? एसी वोल्टेज। हाँ, वोल्टेज रेटिंग चेंज सर- करता है जहाँ पे हमें बढ़ाना है वहां पे स्टेप अप लगा देते हैं, जहाँ वोल्टेज कम करना है वहाँ स्टेप डाउन लगा देते हैं। यस क्लियर है? सर, ये सर simulation इसमें भी share कर स्प्लिट दोगे रिंग्स सर? ही कहते हैं। इसमें स्लिप रिंग होती है, उसमें स्प्लिट, स्प्लिट मतलब क्या होता है, सेपरेट। ओके तो इसमें स्लिप है, जी उसमें सर, स्प्लिट जी है, सर, ठीक है। जी एक्सक्यूज सर। मी सर। हाँ बोलो। सर जब आपने डीसी मोटर बताया था तो आपने कहा था कि जब उनका जो कनेक्शन टूट जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, बट सर वो भी तो एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इंड्यूस्ड करंट तो उसमें फ्लो होगा ना। बेटा हाँ, उसको बोलते हैं एडी करंट लॉसेस, ठीक है। वो इतने कम होते हैं, ठीक है, उतना करंट प्रोड्यूस नहीं होता, उसको भी कम Okay, sir. करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको लॉस लॉस बोल देंगे, है ना। क्योंकि देखो हम Okay, करंट sir. फ्लो कर रहे हो, जो इंड्यूस्ड होगा वो हमारी करंट का अपोज करता है, ठीक है। यस तो उसको एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। वो सब इतना मतलब बहुत 11th-12th में आएगा, वो इतना नहीं करना है, ठीक है। होता तो है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम दूसरे काम करते हैं, ठीक है। ओके सर। एडी करंट लॉसेस बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। जी यस सर। सर। आ गया समझ में? ठीक है, जी सर। यस सर। चलो ठीक है, बाय। सर ये सिमुलेशन कहाँ से तो ये कहाँ से बेटा मुझे दिए हैं, है ना, शिखर ने सर बनाया। कैनवास सिम्फी पे आप ऐप अपलोड में। कर देंगे। सर ये आप हाँ ग्रुप पे लोड कर देना। हाँ ठीक है बेटा, मैं पूछ लूंगा अलाउ है या नहीं है, मतलब है ना, जो भी होगा यस सर, है सर। है, सर करते आते हैं। रहते हाँ पहले आते रहते हैं यस सर, फिर। हमें बहुत सारे मिलते हैं। हाँ ठीक है, फिर कर देंगे ना।